नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम लेकर आए हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री चैप्टर 1 से, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑकर्ड, यानी कि किसके समय पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, यानी कि वाइसरॉय कौन थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू किया गया। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑकर्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन से साल में लागू किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर वो दिन था और वो साल था 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को लागू किया गया, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और तीसरा नंबर पे है, व्हेन आसाम वाज क्रिएटेड, आसाम जो स्टेट है वो कब क्रिएट किया गया। तो देखते हैं इसका आंसर 7 फरवरी 1874 को। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ आसाम, आसाम स्टेट जब क्रिएट किया गया 7 फरवरी 1874 को, तब सबसे पहले कमिश्नर कौन थे। तो इसका आंसर है कॉलोनल R.H. कीटिंग्स। आप याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, ये सारा जो आपका अपकमिंग HSLC एग्जामिनेशन है 2024 उसमें आने का चांसेस मैक्सिमम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द प्रपोजल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो था उस समय, तो उसने कब ये प्रपोजल पब्लिश किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रहा है। तो इसका आंसर है 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पब्लिश कर दिया कि जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो होने जा रहा है। छठा क्वेश्चन, ऑन विच डेट इट वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर। तो छठा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 1 सितंबर 1905, यानी कि 1 सितंबर 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हेन डिड द फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हेल्ड। सातवां में पूछा गया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके सबसे पहला बार प्रोटेस्ट मीटिंग कब हुआ था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 14 जुलाई 1905 को और ये हुआ था खुलना बागेरबारी में। तो इसको याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज फेडरल हॉल। तो फेडरल हॉल क्या है। इसका आंसर है इट इज ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड हेरिटेज। फेडरल हॉल क्या है, यह एक सिंबल है, किसका प्रतीक है, यह यूनिटी और हेरिटेज का प्रतीक है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हु एडिटेड युगांतर, यानी कि युगांतर का एडिटर कौन थे, भूपेंद्र दत्त। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, हु एडिटेड संजीवनी। तो संजीवनी का एडिटर देखते हैं कृष्णा कुमार मित्र। बुक में बहुत सारे मैगजीन्स या फिर बुक्स वगैरह, पोएम्स वगैरह बहुत सारे दिए गए हैं। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले ये दो, युगांतर और संजीवनी का जो एडिटर के नाम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय, भूपेंद्र दत्ता और कृष्ण कुमार मित्र, इन लोगों का नाम याद करके बाकी जितना भी है उसको भी मेमोराइज करने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर पे है, हु ट्रांसफॉर्म्ड बंगा माता इनटू भारत माता, यानी कि बंगा माता को भारत माता किसने बनाया। आंसर है सिस्टर निवेदिता। 12th नंबर पे है, हु नेम्ड
द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इज गुलाम खाना। किसने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को गुलाम खाना का नाम दिया था? आंसर है सतीश चंद्र मुखर्जी। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13th में है, इन विच ईयर द मटक प्रोविंस वेंट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। तो मटक प्रोविंस जो है वो कौन सा ईयर में ब्रिटिश के अंडर में चला गया? आंसर है 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन हुम द इलाहाबाद ट्रीटी 1765 साइन। किस किस के बीच में इलाहाबाद ट्रीटी 1765 साइन किया गया था? इसका आंसर होगा मुगल एम्पायर शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव। मुगल एम्पायर शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इलाहाबाद ट्रीटी 1765 को साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ICS ऑफ आसाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है आनंदराम बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एंड्रयू फ्रेजर गेव प्रपोजल टू लॉर्ड कर्जन टू चेंज द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड बंगाल। इसका अर्थ होता है कि एंड्रयू फ्रेजर ने किस साल में लॉर्ड कर्जन को प्रपोजल दिया मध्य प्रदेश और बंगाल का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, यानी कि मध्य प्रदेश और बंगाल का जो सीमाएं हैं उसको चेंज करने के लिए एंड्रयू फ्रेजर ने कब, कौन से साल में लॉर्ड कर्जन को सजेशन दिया? इसका आंसर है 1901। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऑन विच डे नेशनल मॉर्निंग डे वाज ऑब्जर्व इन बंगाल। इसका अर्थ है कि कब नेशनल मॉर्निंग डे, मॉर्निंग का अर्थ होता है दुखी होना, तो पूरे देश के लोग कौन सा दिन को दुखी होके उस दिन उन लोगों ने एक अपना जो दुख है उसको प्रकट किया था? इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 वही दिन था जब बंगाल पार्टीशन या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को इम्प्लीमेंट किया गया। उस दिन एज पर द प्रपोजल ऑफ रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी एवरी हाउस होल्ड इन द बंगाल प्रोविंस अवॉइड कुकिंग ऑन दैट डे। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के प्रपोजल के अनुसार बंगाल के सारे लोगों ने, बंगाल में जितने भी घर थे उन लोगों ने 16 अक्टूबर 1905 को अपने घर पे खाना नहीं बनाया। उन लोगों ने अपना जो दुख है उसको उस दिन उस तरह से प्रकट किया। उन लोगों ने क्या किया, अपना जो दुख था उसको दिखाने के लिए क्या किया, इंटायर बंगाल प्रोविंस में जितने भी घर थे किसी ने भी उस दिन कुकिंग नहीं किया। कौन सा दिन को? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फेडरल हॉल। जो फेडरल हॉल हम लोगों ने पढ़ा कि फेडरल हॉल क्या है, इट इज ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड हेरिटेज। तो वह फेडरल हॉल का जो फाउंडेशन स्टोन था तो किसने दिया था? आंसर है आनंदा मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक जापानी बीर। फेमस बुक जो जापानी बीर था वो किसने लिखा? आंसर है स्वर्ण कुमारी देवी। स्वर्ण कुमारी देवी जी ने प्रसिद्ध बुक जापानी बीर को लिखा था। 20 में है, हु स्टार्टेड द नेशनल इंस्टीट्यूशन नेम डाउन सोसाइटी। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन डाउन सोसाइटी किसने बनाया था? आंसर है सतीश चंद्र मुखर्जी। 21, व्हेन द हेड ऑफिस ऑफ मुस्लिम लीग वाज ट्रांसफर टू लखनऊ। कौन से साल में मुस्लिम लीग का जो हेड ऑफिस था उसको लखनऊ ट्रांसफ़र किया गया? आंसर होगा मार्च 1910। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 में है, इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू गो फॉर यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। 22 में है, इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू गो फॉर यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। इसमें पूछा गया है कि कौन से साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हुआ यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल करने के लिए? तो इसका जवाब है 1911। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी है उसको स्टडी करने के बाद ऐसा लगता है कि ये 22 उनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं कि ये 22 क्वेश्चन जो है आप पढ़ेंगे और ये आप और एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। साथ ही हम ये भी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो काइंडली अपने
दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और बहुत जल्द बाकी चैप्टरों से भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।